बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टॉक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से मैं हूं सईद अफज़ल। जैसा कि आप हमारी वीडियोस में देख रहे हैं कि हम स्टॉक मार्केट के हवाले से हर तरीके से कोशिश करते हैं कि अपने जो देखने वाले हैं इन्वेस्टर्स हैं इनको अपडेट करें और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इनके लिए स्टॉक मार्केट में काम करना आसान बनाएं। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट स्टॉक्स को भी ज़ेरे गौर लाएं और मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ को भी यहाँ पर बयान करें। तो आज इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम बहुत अहम एक बात करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितना पोटेंशियल है और आप कितना ज़्यादा रिटर्न्स छोटी सी अमाउंट पर ले सकते हैं। बात यह है कि हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत सारी बुनियादी चीज़ों का पता नहीं होता जिसकी वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं और अपने पैसे से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो आज हम यहाँ पर आपके सामने जब एक छोटी सी अमाउंट के साथ एक बहुत बड़े रिटर्न की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में स्टॉक मार्केट के अंदर लोग किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी तवज्जो ज़रा स्टॉक मार्केट की इस अहम तरीन जो स्ट्रेटजी है इन्वेस्टमेंट की इस पर रखेंगे और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं इससे पहले क्योंकि 2024 अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है तो मैं पहले स्टॉक मार्केट की और बाकी कुछ जो चीज़ें हैं उनकी अंदर जो सरमायाकारी की गई है तो 2024 के अंदर जो रिटर्न्स आए हैं उनके हवाले से बात करूंगा और उसके बाद आपके सामने इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल और स्ट्रेटजी रखूंगा जिसके बारे में मैंने शुरू में बात की है कि आपने इसको बहुत गौर से सुनना है और समझना है और समझकर आपने उस पर अमल दरामद करने की भी कोशिश करनी है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं 0333616559 पर रब्ता करके इस हवाले से जो भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। हम तमाम कमेंट्स जो आप यूट्यूब पर करते हैं या व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया के किसी और प्लेटफॉर्म फेसबुक या कहीं भी तो हम उन सब का रिप्लाई लाजमी करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुंचा सकें ताकि वो अपने लिए बेहतरीन फ़ैसला कर सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट से बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठा सकें। तो पहले 2024 की बात करेंगे, उसके बाद हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का जो तरीक़ाकार है उसको समझेंगे कि छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ हम किस तरीके से बड़े रिटर्न्स ले सकते हैं। तो 2024 में आपकी जो स्टॉक मार्केट है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट, इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें जो KSE 100 है इसके जो रिटर्न्स रहे हैं वो 75% रिटर्न्स रहे हैं। 75% रिटर्न्स के साथ KSE 100 ने परफॉर्म किया है जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। जबकि आप इसके मुकाबले में अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें और गोल्ड की जो रिटर्न्स हैं वो 24% है। तो आप देखें कि स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो 3 गुना ज़्यादा रहा है और गोल्ड से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं इसने। अगर आप बैंक और सेविंग्स की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर पैसे बैंक्स में रखते हैं या सेविंग्स अकाउंट्स में रखते हैं, तो वहाँ पर भी जो रिटर्न्स हैं वो पर ईयर के हिसाब से 18% और 19% रहे हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसमें भी जो रिटर्न्स रहे हैं वो तकरीबन इस साल 2024 में 22% रहे हैं। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त प्रॉपर्टी का जो शोबा है ये बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है और 11% जो है वो रिटर्न्स में कमी वाक़या हुई है, इन्वेस्टमेंट्स में कमी हुई है और ये माइनस में रिटर्न्स रहे हैं। और अगर आप हाउसिंग की बात करें तो पाकिस्तान के अच्छे शहरों में और बड़े शहरों में हाउसिंग के अंदर जो रिटर्न्स रहे हैं उनमें इजाफ़ा हुआ है, 14% का इजाफ़ा देखा गया है। इस साल डॉलर के अंदर अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है तो उसको नुकसान हुआ है और -1% उसको लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट के रिटर्न सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा रहे हैं और स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट अभी जिस पे मैं बात करूँगा वो आप सुने
और समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अहम है आप सब के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लाते हैं तो आप सोचते हैं कि हम अगर ज़्यादा पैसा लाएंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, और या हम ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स करेंगे। जबकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके पैसे का इतना ज़्यादा कमाल नहीं है कि आप 1 करोड़ लाए हैं, 50 लाख लाए हैं, 10 लाख लाए हैं, या 1 लाख लाए हैं, या 10,000 लाए हैं। असल चीज़ आपकी स्टॉक मार्केट के बारे में समझ बूझ है और फ़ैसला है। अगर आपका फ़ैसला दुरुस्त होगा तो आप 10,000 से भी लाखों रुपए यहाँ पर कमा सकते हैं, और वो मैं आपको अपने आइंदा आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा, आज भी बताऊंगा। आज वाली वीडियो में भी मैं आपको पूरी तरह बात बताऊंगा कि किस तरीके से आप 10,000 से भी लाखों रुपया कमा सकते हैं, और रिटर्न्स अनबिलीवेबल, अनइमेजिनेबल जो रिटर्न्स हैं वो आप ले सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक कंपनी नेशनल फूड जो मिसालें बनाती है और मुख्तलिफ़ मसनूआत तैयार करती है, उसमें अचार है, उसमें सेवियाँ हैं और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं उनकी, तो ये कैचअप्स हैं और काफ़ी सारी, तो ये सब नेशनल फूड वाले जो हैं इनके शेयर्स भी स्टॉक मार्केट के अंदर दस्तयाब हैं। अगर आपने सिर्फ 20 साल पहले 10,000 रुपये के ये शेयर्स ख़रीदे होते और उस वक़्त 150 रुपये का शेयर था, तो 66 शेयर आपको ये तकरीबन मिल जाते 10,000 रुपये के, और इन 66 शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करके आपने कुछ भी नहीं करना था, आपने सिर्फ उसको लेके रख देना था एक साइड पे। आज भी उसकी प्राइस में अगर आप उसको देखते तो 183 रुपये प्राइस है इस वक्त। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि ये तो कोई रिटर्न नहीं है, ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। 183 रुपये पे इस वक्त अगर शेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 23 रुपये की ग्रोथ हुई है उस शेयर में। आप सुने और समझें कि रिटर्न्स कितने ज़्यादा इस पर हुए हैं। उसमें 2004 में आपने 150 रुपये के हिसाब से 66 शेयर्स लिए थे, जो कि कमीशन वगैरह डाल के भी आपकी तकरीबन ये इन्वेस्टमेंट में 66 शेयर्स ही बनते हैं। आज 2024 में इसी कंपनी के आपके पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 1744 आपको बोनस शेयर्स मिल चुके हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 1800 से भी ज़्यादा हैं। 1810 कुल शेयर्स आपके पास मौजूद हैं। आपने सिर्फ 66 शेयर्स लिए थे। अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, अभी आप मज़ीद सुनिएगा ज़रा। और इस पे जो आपको डिविडेंड मिल चुका है, सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे कंपनी आपको 77,000 से भी ज़्यादा डिविडेंड कैश की शक्ल में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो आपके पास उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 4,08,000 रुपया है। तो आपने सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट किए थे, जिस पर आपकी जो डिविडेंड कैश है वो आप तकरीबन 77,000 ले चुके हैं। आलमोस्ट हर दूसरे साल कंपनी आपको मुकम्मल इन्वेस्टमेंट आपके अकाउंट में डाल रही है, और साथ आपके पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं। और साथ आप ये देखें कि इस वक्त उन नंबर ऑफ़ शेयर्स के बढ़ने की वजह से आपकी जो वैल्यू एंड वर्थ है वो 4 लाख से भी ऊपर हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताना चाहता हूँ, ये 4 लाख की जो वैल्यू है इसमें आपने कंपाउंडिंग नहीं की। अगर आप यही पैसा दोबारा रिटर्न इसी की मज़ीद री इन्वेस्टमेंट करते, इसी डिविडेंड्स को दोबारा इन्वेस्ट करते, तो आज आपकी ये इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ 10,000 से शुरू हुई थी वो तकरीबन 10 लाख को भी क्रॉस कर चुकी होती। तो उसमें जो डिविडेंड्स हैं वो 1 लाख 2 लाख के अराउंड होते। लेकिन बात ये है कि समझने की बात है कि ये 10,000 का इन्वेस्टमेंट करने में आपको ख़तरा क्या था? सिर्फ इतना ही था कि आपके 10,000 ज़ाया हो जाते, इससे ज़्यादा ख़तरा नहीं हो सकता था। लेकिन उसके ऊपर जो रिटर्न है वो देखें कितना ज़्यादा है, और फिर आपका शेयर कब का ज़ीरो प्राइस हो चुका है, और आज भी वो मौजूद है, और आज भी वो आपको फ़ायदे दे रहा है, आज भी वो आपको डिविडेंड्स दे रहा है, बोनस शेयर्स दे रहा है। ये है स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल, ये है स्टॉक मार्केट की वैल्यू एंड वर्थ। और ये सिर्फ एक कंपनी में नहीं है, वक्तन फ़वक्तन हम अपनी वीडियोस के अंदर डिफरेंट किस्म की जो कंपनीज़ हैं
और डिफरेंट सेक्टर्स की जो कंपनीज़ हैं उनके ना सिर्फ आपको वैल्यू एंड वर्थ बताएंगे कि इस वक्त उनमें इन्वेस्टमेंट करना कितना ज़बरदस्त हो सकता है, आगे उसके कितने ज़्यादा रिटर्न्स हो सकते हैं और आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, और इसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में आप किस तरीके से अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी बहुत बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। अब मसला यहाँ पर यह है कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारा टाइम पीरियड जो है वो प्राइस की तरफ देखते रहते हैं और कंपनीज़ के जो प्राइस ऊपर नीचे जा रही है उससे परेशान होकर बेच देते हैं। हालांकि आप सोचें कि इन 20 सालों में इसी शेयर की, अगर जिसकी मैंने बात की है या किसी भी शेयर की बात करूं, तो उसके जो प्राइस है वो कितनी ऊपर नीचे होती है, कितना ज़्यादा उसमें डिफरेंस आता है। और लेकिन उन चीज़ों से आपकी इन्वेस्टमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको परेशान नहीं होना चाहिए। और देखें, अगर इस किसी भी बंदे ने ये 10,000 रुपया भी उस एक साल में 2-3 दफ़ा लगाया हो, मतलब 2-2 हज़ार करके भी लगाया हो, तो आज उसके वो 4 लाख के तो सिर्फ शेयर्स बन चुके हैं, जो उसको डिविडेंड्स मिल चुके हैं, बोनस शेयर्स बन चुके हैं। तो आप सिर्फ सोचिए थोड़ी देर के लिए कि इन्वेस्टमेंट करनी किस तरीके से है और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने किस तरीके से हैं। तो ये बिल्कुल जो स्ट्रेटजी हमारे यहाँ एक सिक्का राइजुल वक्त बन चुकी है, और स्टॉक मार्केट के बारे में हर दूसरे प्लेटफॉर्म पर ये बात बताई जाती है कि ऊपर जाए तो आप इसको जनाब बेच दें और नीचे जाए तो ख़रीद लें, और बार बार बेचने और ख़रीदने के दौरान जो आपका सरमाया ख़राब होता है, तबाह होता है, उसका कोई आपको नहीं बताएगा। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर आप सिर्फ छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स अपने अच्छे शेयर्स के अंदर, अच्छी कंपनीज़ के अंदर, अच्छे बिजनेसेस के अंदर लगाते जाएं, और आप इनके रिटर्न्स इतने ज़्यादा लेंगे कि आपकी सोच होगी, आप कभी सोच भी नहीं सकते, और आपके बच्चों के लिए और आपके लिए ये हमेशा मुस्तकिल आमदनी का ज़रिया होगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप बजाय इसके कि 1-2 बर्गर ख़रीद लें जो कि 500-1000 रुपये का था, उसके 2-4 शेयर्स उसके मुकाबले में ख़रीदें, देखें आपको वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा ह्यूज बेनिफिट अगले आने वाले सालों में पहुँचाती है। तो डिफरेंट कंपनीज़ में सिर्फ एक नेशनल फूड की बात नहीं है, हर कंपनी जो स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे मौजूद है जो प्रॉफिट्स बना रही है, जो अच्छे लेवल्स पे काम कर रही है, उनके रिटर्न्स अनइमेजिनेबल हैं। तो हम अपनी वीडियोस के अंदर आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बताएंगे कि आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स पे बड़े बड़े पैसे, छोटे से चंद हज़ार रुपयों से आप किस तरह से लाखों रुपए बना सकते हैं। तो ये समझने के लिए आप न सिर्फ हमारी वीडियोस देखते रहें, बल्कि किसी भी हवाले से आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, कोई मशवरा करना है, कोई इस हवाले से प्लानिंग करनी है, कोई पोर्टफोलियो की मैनेजमेंट करनी है, कोई ह्यूज रिटर्न्स के लिए काम करना है, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको अपना नंबर बताया है, और मैं इनका जो वीडियो है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अपना नंबर दे दूँगा, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो कैसे लगी है ये अपने कमेंट्स में भी बताइए, और इस तरह की जो वीडियोज़ हैं कम अज़ कम अपने बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ और ख़वातीन के साथ शेयर करें कि वो किस तरह अपनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स बना सकती हैं। तो आज के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।